गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी 1 पाठ 7 सर्वनाम का अगला भाग पढ़ेंगे। पिछले भागों में हम लोगों ने पढ़ा सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं। आइए हम इसे दोहरा लेते हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, यह, वह, वे, तुम आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनामों में से आप लोगों ने कुछ सर्वनाम को विस्तार से पढ़ा था। आइए आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम के विषय में विस्तार से पढ़ लिया था। आज हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या कह रहे हो, यहाँ पे क्या सर्वनाम जो है वह प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है। वाक्य प्रश्नवाचक है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसी तरह से रुपए किसने चुराए, यहाँ किसने सर्वनाम जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इस तरह से हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे वहाँ कौन खड़ा है, मुझे तुमसे क्या मिलेगा। इस तरह से बहुत से वाक्य हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना या स्वयं का। निज का अर्थ होता है स्वयं या अपना। जो सर्वनाम वाक्य में स्वयं के विषय का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसे व्याकरणिक भाषा में हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के निज के अर्थ के लिए किया जाता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने आप, स्वयं, स्वतः, खुद, निज आदि। उदाहरण देखिए, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, स्वयं करता हूँ। यहाँ पे स्वयं शब्द जो है यह सर्वनाम है और यह सर्वनाम खुद के विषय का बोध करा रहा है, खुद के बारे में बता रहा है, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ऐसे और भी उदाहरण हैं, जैसे वह खुद ही समझ जाएगा, वह आप ही समझ जाएगा, या वह स्वतः ही समझ जाएगा। ये स्वतः, आप, खुद, निज और स्वयं जो है, ये सब अपने का बोध कराते हैं या स्वयं के विषय में बताते हैं, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कारक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, कारक सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में नहीं है, इसलिए कारक से संबंधित विषय सामग्री हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम यह देखेंगे कि सर्वनाम और लिंग का क्या संबंध है। सर्वनाम और लिंग, आप सभी जानते हैं लिंग 2 हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं और पुल्लिंग का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कोई वाक्य है कि लड़का गा रहा है, अगर यही वाक्य आपसे कहा जाए कि आप स्त्रीलिंग में कहिए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे लड़की गा रही है। यानी अर्थ वही है, काम वही है, वाक्य वही है, लेकिन कर्ता या जो क्रिया है उसके शब्दों में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। पुल्लिंग में यह रहा है और पुल्लिंग में रही है, यानी कि यह
क्रिया शब्द जो है थोड़ा इसका रूप परिवर्तित हो गया है। यहाँ पे रहा है, यहाँ पे रही है। हम इसी से समझ जाते हैं कि यह किसके विषय में कहा जा रहा है, किसी लड़का पुल्लिंग के बारे में कहा जा रहा है, स्त्रीलिंग के बारे में कहा जा रहा है। अगर हम यहाँ लड़का ना कह के हम कह दे वह गा रहा है, वह गा रहा है, वह गा रही है। अब वह तो दोनों सामान्य से शब्द हैं, दोनों वाक्य में वह है, लेकिन आपको किससे पता चलेगा कि स्त्रीलिंग का शब्द है, वाक्य है या पुल्लिंग का? इस क्रिया से, रहा है और रही से। यानी कि यहाँ पे यह परिवर्तन होता है, लेकिन लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देखिए सर्वनाम यहाँ क्या है? वह सर्वनाम है। यहाँ पे यह चाहे लड़का गाए या लड़की गाए, यहाँ पे वह शब्द का ही, वह सर्वनाम का ही प्रयोग किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आप यह जान लीजिए कि लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान सर्वनामों का ही प्रयोग होता है। जैसे आप देखिए कि मैं नहाती हूँ और मैं, और अगर लड़का है तो मैं नहाता हूँ। यहाँ पे सर्वनाम शब्द मैं है, मैं। यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक ही है। इस तरह से यह स्पष्ट है कि लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों, आप एक बार सर्वनाम और उसके सारे भेदों को विस्तार से पढ़िएगा और अपनी कॉपी में विषय सामग्री देख करके प्रश्न उत्तर लिखिएगा। हम लोग अपने अगली कक्षा में इसके अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।